नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इसीलिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोरोना के कहर से बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार की तरफ से सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। मतलब यह कि इस साल 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, वहीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को आगे के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा कराने के लिए 1 जून को बैठक होगी, जिसमें कोरोना के हालात पर होगी चर्चा और हालात सुधरने पर ही परीक्षाओं को आगे आयोजित किया जाएगा। खबर यह कि 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने से 15 दिन पहले इस बात की जानकारी छात्रों को दी जाएगी, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ इस पर बैठक की थी। उनकी बैठक के बाद निशंक और सीबीएसई से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा से जुड़ा बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीएसई एग्जाम पर पीएम का फैसला। परीक्षा टालने की सलाह पीएम की थी, यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और यह फैसला पीएम की सलाह पर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और उसको लेकर बैठक की थी। उन्होंने पहले शिक्षा मंत्री के साथ अधिकारी और शिक्षा मंत्री के बीच बैठक हुई, लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर ही इन एग्जाम्स को रद्द किया गया है और 12वीं की परीक्षा को टालने के फैसले में भी पीएम की ही सलाह है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, क्या जानकारी? देखिए, जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी वहां पर प्रधानमंत्री ने तमाम अधिकारियों से उनकी राय मांगी थी और राय अधिकारियों की यही थी कि दोनों परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि 12वीं की परीक्षा दोबारा पोस्टपोन की जा सकती है, क्योंकि बच्चों को भविष्य का कैरियर देखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पीएम ने अधिकारियों और मंत्री को कही थी, पीएम ने कहा कि 10वीं की परीक्षा की कक्षा के छात्र जो है बहुत पहले ही झेल चुके हैं कोरोना के कारण, घर के अंदर बंद होकर पढ़ाई कर चुके हैं। इसलिए उनके साथ लीनियंसी बरतनी चाहिए, उनके साथ थोड़ी ढिलाई बरतनी चाहिए, क्योंकि उनको 11वीं 12वीं में आगे भी पढ़ाई करनी है। इसलिए उनको इंटरनल असेसमेंट करके ही परीक्षाओं में पास कर देना चाहिए। और उन्होंने यही सलाह दी थी कि 10वीं की परीक्षा ना हो तो ज्यादा बेहतर है कोरोना के इस काल में, और इसी बात को माना है शिक्षा विभाग ने और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो कुल मिलाकर सार यही है कि परीक्षा पे चर्चा के बाद बच्चों के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री खासे चिंतित थे और कोरोना को लेकर भी वो खासे चिंतित थे और एक बार फिर वो संकट मोचक के रूप में सामने आए। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने कुछ दिन पहले परीक्षा पर चर्चा भी की थी, छात्रों के साथ बातचीत की थी और बताया था उनको कि किस तरीके से परीक्षाओं के तनाव को कम किया जा सकता है, उनको कई टिप्स दिए थे। लेकिन ये मसला बहुत गंभीर था, क्योंकि कोरोना का खतरा भी है और ऐसे में छात्रों का भविष्य भी। तो पीएम की सलाह पर 10वीं की परीक्षाओं को तो टाल दिया गया है, लेकिन जो 12वीं की परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह दी कि इनको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाए। और इस सब के बीच आपको बता दें, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिए, जो शिक्षा मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की केंद्र के इस फैसले पर। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, बिल्कुल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, दिल्ली की तरफ से आप लोग मांग कर रहे थे कि ये परीक्षाओं को रद्द किया जाए। 10वीं की परीक्षा को तो रद्द कर दिया गया, 12वीं की परीक्षा के बारे में 1 जून को समीक्षा की जाएगी। दिल्ली कैसे इस फैसले को देखती है? हमें खुशी है कि छात्रों के हित में ये फैसला लिया गया। इससे देश के, सिर्फ दिल्ली के 6 लाख नहीं, देश भर के करीब 30 लाख छात्रों को इससे राहत मिलेगी, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को राहत मिलेगी। सब डरे हुए थे कि अगर 4 मई से अपने बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर भेजना होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जानबूझ के अपने बच्चों को कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं और वो वहाँ से कोरोना लेके लौटेंगे। ये फैसला लिया गया है, अच्छी बात है और बच्चों के हित में लिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। ये एक अच्छा स्टेप है कि इंटरनल एग्जामिनेशंस जो हुए ऑनलाइन, पिछले 1 साल में 10वीं और 12वीं दोनों ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी। 10वीं के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के आधार पर और ऑनलाइन असेसमेंट के आधार पर अब प्रमोट किया जाएगा। 12वीं की परीक्षाएं अभी पोस्टपोन की गई हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसको भी एक ओपन हार्टेडली सोच के और 12वीं की परीक्षाओं को भी उसी तर्ज पर जैसे 10वीं की परीक्षाओं में मूल्यांकन, 10वीं में मूल्यांकन किया जा रहा है, 12वीं में भी उसी तरह से मूल्यांकन किया जा सकता था। इसका फैसला भी अगर
सीबीएसई ले लेता तो 12वीं के बच्चों की भी एंग्जाइटी, उनका डायलेमा खत्म हो जाता। लेकिन 12वीं के बच्चों को अभी अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहा यह गया है कि 1 जून को समीक्षा होगी और उसके बाद 15 दिन का लेकिन कम से कम समय दिया जाएगा बच्चों को। अच्छी बात है, कम से कम 4 मई से हमारे बच्चों को जिस तरह से कोरोना का रेट बढ़ रहा है उस तरह से एग्जाम सेंटर्स पे नहीं जाना पड़ेगा। ये सब बच्चों के लिए राहत है। लेकिन 12वीं के बच्चों को भी अगर इस एंग्जाइटी को खत्म करके, क्योंकि आगे उन्हें एग्जाम के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में निर्णय लेने हैं, आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना है, तो इंटरनल असेसमेंट्स जितने हुए, उसके ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह से हुई और भी बहुत सारे पैरामीटर्स थे, उनके बेस पे अगर 12वीं के लिए भी 10वीं क्लास जैसा ही फैसला ले लिया जाता तो और अच्छा था। लेकिन फिर भी ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं। आप लोग इसके बारे में केंद्र सरकार से दोबारा से कुछ अनुरोध करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने जो राज्यों से आया था उन ज्ञापन और जिस तरीके की मांगे, एक डिसीजन उन्हीं की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया। पिछले 4-5 दिन से मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कह रहे हैं। दिल्ली के लाखों बच्चे हमसे बात कर रहे थे, हम इसको केंद्र सरकार को कह रहे थे। तो ये छात्रों के लिए एक फैसला हुआ है, अच्छा फैसला हुआ है। इसमें अभी जो कमी है हम उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे केंद्र सरकार से, उसको भी ठीक करे ताकि 12वीं के बच्चों के जिंदगी से भी एंग्जाइटी उनकी खत्म हो, अनसर्टेनिटी खत्म हो और वो भी अपना रास्ता आगे का तय कर सके। मनीष जी, एक अंतिम सवाल, 12वीं के बाद क्योंकि बच्चों को अपनी स्ट्रीम वगैरह चुननी होती है, क्या आगे करना है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो उन सब के लिए भी क्या उनकी तारीखें भी आगे बढ़ाई जाएंगी? ये पूरा सिस्टम हम लोगों के पास है कि उसको उसी हिसाब से किया जाए कि छात्रों को कोई तकलीफ ना हो। अभी कोरोना की वजह से एग्जाम आगे बढ़ाने पड़े हैं 12वीं के, तो 12वीं के बच्चों को जो और परीक्षाएं देनी थी वो भी आगे ही बढ़ानी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ थे, जो कह रहे थे केंद्र ने जो कदम उठाया है वो बहुत शानदार फैसला किया, लेकिन अगर 12वीं को लेकर के भी फैसला होता तो शायद एंग्जाइटी खत्म हो जाती। लेकिन 12वीं के बच्चों को अभी 1 जून तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 1 जून को जो समीक्षा बैठक होगी उसमें आगे का फैसला किया जाएगा। उधर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं रद्द किए जाने पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी सरकार के इस फैसले पर ट्वीट कर खुशी जताई और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, खुशी है कि सरकार ने आखिरकार 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन 12वीं कक्षा के लिए भी अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। जून तक छात्रों को अनुचित दबाव में रखने का कोई मतलब दबाव में रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया है। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, जावेद मंसूरी भी दिल्ली में मौजूद है, अभिषेक पांडे मुंबई से। लेकिन सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए कुछ छात्र भी आपके आसपास मौजूद हैं, उनसे जरा बात कीजिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि 12वीं के लिए भी लिया जाता फैसला रद्द करने का तो अच्छा होता, लेकिन वो स्वागत भी कर रहे हैं इस फैसले की। छात्र और अभिभावकों का रिएक्शन क्या है, वो कितने संतुष्ट इस फैसले के बाद? देखिए, बहुत बड़ा फैसला छात्रों और अभिभावकों के लिहाज से लिया गया है। मैं इस वक्त प्रीत विहार में मौजूद हूं, जहां 10वीं की छात्राएं मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही अभिभावक भी हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन पहले इनसे बात करते हैं। रद्द कर दिए 10वीं की परीक्षा कोरोना की वजह से, क्या कहेंगे आप? अच्छा तो लग रहा है, लाइक पर पहले बहुत मेहनत की थी तो थोड़ा दुख भी हो रहा है, बट अब हेल्थ खराब नहीं हो गया, हेल्थ का कोई डर नहीं कि कोरोना हो जाएगा, बिकॉज मेरे को पहले भी होकर चुका है, तो आई नो कि बहुत लाइक मुश्किल होती है, तो अब हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस बात से तो मैं खुश हूँ। उस बात से आप खुश हैं? आप बताइए, आपका क्या रिएक्शन है इस फैसले के बाद? कहा गया कि 10th के जो एग्जाम है वो इवेल्युएशन किया जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। मैं भी इस बात से खुश हूँ, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, और इसलिए कि कोई भी अब किसी, और वैसे भी कोरोना के केसेस बहुत ही बढ़ रही, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, ये जावेद लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। तिहाड़ में कोरोना विस्फोट, तिहाड़ में कोरोना विस्फोट, 78 लोगों को कोरोना हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 67 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 78 लोगों को हुआ है कोरोना, और इस सब के बीच 11 जेल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो तिहाड़ में कोरोना विस्फोट, कोरोना के मामले तिहाड़ में, आपको बता दें 78 संख्या बताई जा रही है, 78 लोगों को कोरोना हुआ है, और इन 78 लोगों में 67 तो कैदी ही बताए जा रहे हैं। 67 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि जो बाकी हैं यानी 11 जेल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तिहाड़ में कोरोना विस्फोट। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या जानकारी? जी देखिए, जो डीजी तिहाड़ हैं संदीप गोयल, उन्होंने एक जानकारी अभी दी है, जिसके मुताबिक 14 अप्रैल तक जो पॉजिटिव केस का आंकड़ा है वो 190 कैदियों को कोरोना हो चुका है, जिसमें अभी एक्टिव केस जो है वो 67 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 304 जो जेल स्टाफ है वो भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें
11 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। 2 जो जेल डॉक्टर है उन्हें कोरोना हुआ है। इसके अलावा मंडोली जेल 12 नंबर के भी जेल सुप्रिंटेंडेंट है, उन्हें भी अब तक कोरोना हो चुका है। तो एक तरीके से लगातार कोरोना का जो विस्फोट है वो तिहाड़ जेल में देखने को मिल रहा है और उसमें जो 2 लोग हैं उनकी दर्दनाक कोरोना से मौत भी हुई है। आनंद, तब तो ये बड़ी चुनौती अब जेल प्रशासन के लिए। सोचिए 67 कैदी कोरोना पॉजिटिव और उसमें कर्मचारी भी 11 कोरोना पॉजिटिव। जी देखिए, बिल्कुल इसीलिए तिहाड़ जेल ने बीच में एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जो मुलाकाती होते हैं उनको मुलाकात करने के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन बीच में जिस तरह से लगातार दिल्ली में कोरोना के केस एकदम से कम हो गए थे, उस दौरान मुलाकात का सिलसिला फिर से शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे ही अब मार्च और अप्रैल में कोरोना के केस बढ़े, उसके बाद तिहाड़ का ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, जिसमें 67 जो केस है वो एक्टिव केस है और 2 कोरोना से जो कैदी हैं उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। जेल स्टाफ, जेल डॉक्टर और एक सुप्रिंटेंडेंट लेवल के अधिकारी तक कोरोना पॉजिटिव हुए। तो जाहिर तौर पर तिहाड़ में चिंता का विषय, क्योंकि 12,000 से कैदी जो हैं वो तिहाड़ की अलग अलग जेलों में बंद हैं और संख्या से ज्यादा कैदी वहां पर रहते हैं। तो उस तरह से देखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बड़ी चुनौती जेल प्रशासन के लिए। 12,000 के करीब कैदी अलग अलग जेलों में, लेकिन संक्रमण है ये और ऐसे में 78 लोग कोरोना पॉजिटिव जेल में पाए गए हैं। 11 कर्मचारी हैं, जबकि जो बाकी हैं वो कैदी बताए जा रहे हैं। और आइए एक बार फिर से लौटते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर ये कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको फिलहाल रद्द किया जाता है, जबकि सीबीएसई की 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको पोस्टपोन करने का, टालने का फैसला लिया गया है। अब कब होगी परीक्षा, उसके लिए एक समीक्षा बैठक होगी जो 1 जून को आयोजित की जाएगी। उसके बाद यह तय होगा कि परीक्षा कब कराई जाए। सभी सहयोगी हमारे लगातार बने हुए। विक्रांत, आपके पास आते हुए, क्योंकि पीएम की सलाह पर लिया गया ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि खतरा कोरोना का भी था। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने इसीलिए, क्योंकि आपात स्थिति एक तरह से देश में बन गई थी और छात्रों के सामने एक ये खतरा था कि अगर छात्र ऐसी स्थिति में अपनी परीक्षा देने जाते तो एक गंभीर खतरा उनकी सेहत को लेकर के बन सकता था। इसी कारण प्रधानमंत्री ने यह आपात बैठक बुलाई, जिसमें देश के शिक्षा मंत्री भी रहे। इसके अलावा शिक्षा सचिव इस बैठक में थे, सीबीएसई के बड़े अधिकारी इस बैठक में थे। पीएम ने सुझाव दिया कि 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और 12वीं की परीक्षा में चूंकि उसके बाद 12वीं की परीक्षा के बाद छात्र को कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना होता है, उसका पूरा कैरियर उसी पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। तो इस कारण एक ये देखा गया है कि कोशिश की जाए कि 1 जून तक देखा जाए कि कैसी स्थिति बनती है, क्या कोरोना की स्थिति बनती है, किस तरीके के हालात होते हैं। उसके बाद 1 जून को समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। हालांकि छात्रों को बिल्कुल भी चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर परीक्षा लेने का फैसला हुआ और उस समय स्थिति ठीक हुई तो भी उन्हें 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन और रहेंगे उनके पास अपने कोर्स को एक बार रिवाइज करने के लिए, तभी अंतिम फैसला होगा। तो एक तरह से 10वीं के छात्रों को एक बड़ी राहत, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा खतरा था कोरोना का, उनकी परीक्षाएं रद्द हो गई है। जो ऑनलाइन उनका आपके पास हमारे साथ मुंबई से अभिषेक भी बने हुए हैं। अभिषेक, आप जरा बताइए कि वहां पर किस तरीके का रिएक्शन इस पूरे फैसले को लेकर मिल रहा है, अभिभावकों का भी और छात्रों का भी। अभिभावक या छात्र दोनों लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से बोलिए अभिषेक। अब अभिभावक और छात्र दोनों ही ये बात मान रहे हैं कि कहीं न कहीं इस फैसले से सीधा असर कोविड को लेकर के जो डर बना था खास करके मन में कि आखिर इतने लोग परीक्षा केंद्रों पर जो जाएंगे वो किस तरीके से रहेंगे और क्या कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो होगा क्या, इसको लेकर के काफी दिक्कतें और अनसर्टेनिटी थी। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि वर्षा गायकवाड़ से अभी बात हुई। वर्षा गायकवाड़ महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि इस फैसले का स्वागत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, इस फैसले का स्वागत है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय कोई भी एग्जाम कराना संभव नहीं है और इसको लेकर के राज्य सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने एक बात और कही है कि 10वीं का एग्जाम जिस तरीके से आगे रद्द किया गया और सभी को प्रमोट किया जा रहा है, क्या उस तरीके का वो पूरा फैसला देखने के बाद, स्टडी करने के बाद वो विचार करेंगे कि क्या महाराष्ट्र में भी 10वीं के छात्रों को उसी तरीके से प्रमोट किया जा सकता है क्या, उसको लेकर के भी एक स्टडी होगा अधिकारियों की। लेकिन उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि इस समय में इस तरीके का निर्णय उचित और योग्य है, क्योंकि महाराष्ट्र या देश के किसी भी हिस्से में जहां पर कोरोना का विस्फोट ज्यादा तेजी के साथ है, वहां पर इतने लोगों का एक साथ एग्जाम करा पाना
संभव नहीं है। केंद्र का फैसला, लेकिन क्या राज्यों को स्टडी करना होगा, देखना होगा क्या ये भी कोई पेचीदगी है, दिक्कत है? उसके लिए हम विक्रांत के पास चलेंगे। विक्रांत, लेकिन पहले जावेद भी हमारे साथ है क्योंकि उनके पास छात्र मौजूद हैं। जावेद, जरा बात कीजिए, छात्रों को कितना राहत भरा ये फैसला लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में भी रफ्तार बढ़ रही है कोरोना केसेस की, उसके मद्देनजर एक बड़ी चिंता थी छात्रों के लिए। देखिए, दिल्ली और देश के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला है। हम दिल्ली की अगर बात करें तो 13,000 कल मामले आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। छात्राएं हमारे साथ हैं, उनसे हमने बात की, कुछ छात्राओं ने स्वागत किया। आप बताइए कि जो रद्द की गई है 10th के एग्जाम, उस पर क्या कहना है आपका? थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी, क्योंकि इतनी मेहनत करी थी सारी वेस्ट हो गई, पर हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभिभावक भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आप बताइए, इधर आइए, पेरेंट्स किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, अगर बहुत ये हमारे लिए एक तनाव वाला माहौल था कि क्या रिजल्ट रहेगा और क्या इसमें जल्दी से जल्दी सरकार डिसीजन ले, बट ये डिसीजन जैसे ही आया तो एक तरीके से खुशी भी है और एक तरीके से थोड़ा सा अफसोस है कि बच्चों ने बहुत तैयारी की थी, बट उनकी सेफ्टी को देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला लिया। से बहुत बड़ा फैसला है। 10th के तो बिल्कुल कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन 12वीं के पोस्टपोन किए। आपको इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, वो अपनी जगह बहुत सही डिसीजन लिया है। 12वीं के एग्जाम्स के ऊपर बच्चों का कैरियर डिपेंड करता है, तो वो पोस्टपोन करना, अभी करना, वो भी एक अपने आप में सही डिसीजन है। आगे जाके सही फैसला लिया जा सकता है। देखिए, जो छात्र और पेरेंट्स हैं वो स्वागत कर रहे हैं केंद्र सरकार के इस फैसले का, कि जो फैसला लिया गया है वो वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि चाहे छात्र हों या पेरेंट्स, वो यही कह रहे हैं कि जो सेफ्टी है वो सर्वोपरि इम्पोर्टेंट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना से पूर्व जवान विनोद की मौत हो गई है। पूर्व जवान के परिवार का यह आरोप है कि जिस वक्त वो अस्पताल आए थे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलाज नहीं हो सका और पूर्व जवान विनोद की मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अगर वक्त पर मरीज को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन डॉक्टर मंत्री के साथ लगे रहे, जबकि अस्पताल ने पूर्व जवान के परिवार वालों के आरोपों को नकार दिया है। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि अस्पताल लाने से पहले ही पूर्व जवान विनोद की मौत हो चुकी थी, जो बिहार के लखीसराय के रहने वाले थे। तो परिवार वालों का आरोप है मंत्री जी की आवभगत में लगे हुए थे, क्योंकि मंत्री जी दौरे पर थे और इसी वजह से इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से पूर्व जवान की मौत हो गई। तो वहीं अस्पताल प्रशासन इन सभी आरोपों से नकार रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। कहाँ यहाँ कहाँ आए थे, कौन हॉस्पिटल में? पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि हर जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? एनएमसीएच। तो बोले कि ठीक है, हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप नहीं करे रहे थी, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। और इस वक्त रजनीश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजनीश, स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हो तब तो चीजें दुरुस्त होनी चाहिए, फिर परिवार वाले ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? इस तरह से गंभीर आरोप लगा है, क्योंकि कल स्वास्थ्य मंत्री एनएमसीएच का दौरा करने के लिए पहुंचे थे और निश्चित रूप से जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के जरिए जो है, जो अस्पताल के अधीक्षक हैं, प्राचार्य हैं या फिर बाकी जो एचओडी हैं, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। जो आरोप लगा है उसको साफ तौर से अस्पताल प्रशासन ने इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री से ही मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का आरोप जो है बेबुनियाद है और कोई वीआईपी कल्चर को फॉलो नहीं किया गया था। मेरे साथ महज 3 अस्पताल के अधिकारी मौजूद थे और उस वक्त कोई ऐसी अफरा तफरी और कोई रोने धोने की आवाज नहीं आ रही थी, जबकि मरीज के परिजन बता रहे हैं कि अस्पताल में एम्बुलेंस में तकरीबन 1.5 घंटे तक वो छटपटाता रहा और इलाज नहीं हुआ। अस्पताल ने साफ कहा है कि ब्रॉड डेड मरीज था जो पहले से मरा हुआ था और अस्पताल पहुंचने के बाद हालत जो है, जब तक डॉक्टरों को समझ में आती तब तक मरीज की जान चली गई। मतलब परिवार के लोगों के रोने की आवाज आती तभी इलाज देते क्या? रजनीश, लौट रहे हैं आपके पास। बिहार के लखीसराय के रहने वाले परिवार ने आरोप लगाया कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का दौरा कर रहे थे, डॉक्टरों से कहने पर भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, जिसकी वजह से मौत हुई। परिवार ने दावा किया कि जब वो मंत्री अस्पताल से निकल रहे थे तो उन्होंने इंसाफ की गुहार भी लगाई, लेकिन उसको अनसुना कर दिया गया। हालांकि अस्पताल परिवार के दावों को नकार रहा है, अस्पताल लाने से पहले मौत का दावा कर रहा है। तो परिवार का दावा यह है कि जब वो मंत्री अस्पताल से निकल रहे थे उन्होंने इंसाफ की गुहार भी लगाई, अनसुना कर दिया गया। अस्पताल परिवार के दावों को नकार रहा है।
रजनीश, इसमें तो साफ तौर पर आवाज सुनाई देती है, दिखाई भी दे रहे मंत्री जी गुजर रहे हैं और पूर्व जवान के परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया गया। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आरोप लगा है, आरोप काफी गंभीर है। हालांकि अस्पताल प्रशासन हो या फिर अधिकारी हो, साफ तौर से इनकार कर रहे हैं कि मरीज जो है उसको ब्रॉड डेड पहले ही घोषित किया था और उसके बाद भर्ती करने के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। तो निश्चित रूप से जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी अस्पताल ने नहीं दिया है, क्योंकि अस्पताल से पहले उसकी मौत हुई थी। तो तमाम ऐसे सवालात हैं। अभी हालांकि अस्पताल ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कहीं से कोई गड़बड़ी अस्पताल की तरफ से नहीं की गई है और जो जवान आए थे उनको इलाज करने का मौका नहीं दिया गया। बाकी जो मरीज आते हैं उनको हम भर्ती लेते हैं। इस तरह का जो आरोप है बेबुनियाद है। इस तरह से लगातार वो पल्ला झाड़ रहे हैं। जी रजनीश, लौट रहे हैं आपके पास। वहीं जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अस्पताल से चले गए, उसके बाद डॉक्टरों से पूर्व जवान विनोद के बेटे से डॉक्टरों ने सवाल किए, लेकिन डॉक्टरों ने उनके सवालों का कुछ जवाब नहीं दिया। लापरवाही तो बहुत है। 11 बजे डॉक्टर आता है, लापरवाही तो बहुत है। 11 बजे डॉक्टर आता है, लापरवाही तो बहुत है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, ऐसे कैसे इलाज होगा भाई? तस्वीरें साफ दिख रही हैं। एक तो मंत्री जी अनसुना करते हुए चले गए, डॉक्टरों पर तो जिम्मेदारी है कि हर पेशेंट को देखा जाए। परिवार वाले रोते रहे, बेटा सवाल पूछता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बयां कर रही है कि उस समय मंत्री जी मौजूद थे। मंत्री जी ने अभी साफ कहा है कि हमने निर्देश दे दिया था कि कोई भी मरीज जो है बाहर नहीं रहे और जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनको बेड दिया जाए। लेकिन तमाम जो आरोप है मरीज के परिजनों ने लगाया है वो आरोप को साफ तौर से खारिज किया जा रहा है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह भी अभी बात किए थे न्यूज 18 से। उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल आरोप जो है निराधार है और हम लोगों ने जब उसकी जांच की तब पता चला कि ब्रॉड डेड है, इलाज करने का कहीं से मौका नहीं मिला और तकरीबन आधे से 45 मिनट पहले, आधे घंटे से 45 मिनट पहले उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद अस्पताल पहुंचा है। तो ब्रॉड डेड मरीज को जिंदा करना आसान नहीं था। हालांकि मौत के बाद जो कहीं ना कहीं जो कोहराम मचा है वहां पर उसकी तस्वीर सामने आई है और आरोप भी जो है कहीं ना कहीं गंभीर रूप से लगा तो करेंगे ना, परिजनों से बात तो करेंगे डॉक्टर। मंत्री से भी अगर वो बात कर रहे हैं तो मंत्री जी को भी जवाब देना तो चाहिए था। लौटेंगे आपके पास रजनीश, लेकिन इस बीच आपको बता दें मंत्री मंगल पांडे की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी कोशिश की जा रही है और साथ ही उन्होंने सभी आरोपों से नकार दिया। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं कोरोना की। कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है और कोरोना के इस कोहराम के बीच रांची से ये दर्दनाक तस्वीर सामने आई। एक महिला कोरोना से पीड़ित अपने बुजुर्ग पिता को लेकर रांची के सरकारी अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं मिलने की वजह से महिला को इंतजार करने को कहा गया। महिला काफी देर तक बीमार पिता को स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल की पार्किंग में इंतजार करती रही कि अब तो डॉक्टर आकर उसके पिता का इलाज करेंगे, लेकिन महिला का इंतजार खत्म नहीं हुआ और बुजुर्ग पिता ने अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ दिया। हैरानी वाली बात है कि जिस वक्त ये महिला अस्पताल के बाहर अपने पिता के इलाज के लिए गुहार लगा रही थी, डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा रही थी, उसी वक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उसी अस्पताल के दौरे पर थे। जब महिला अपने पिता का शव लेकर अस्पताल से जा रही थी तभी उनका सामना भी हुआ मंत्री के साथ। मंत्री को अपने सामने देख महिला का गुस्सा फूटना लाजमी था। महिला का गुस्सा फूटा और उसने मंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई। डॉक्टर चिल्लाते रहिए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें, मंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। तुम आधा घंटा 1 घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे हैं। डॉक्टर का मजा आ रहा है, अंकल लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं बाबा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
अविनाश, होता तो यह है कि जब स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के दौरे पर हो तो हर कोई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक सजग हो जाता है और ट्रीटमेंट बेहतर मिलना चाहिए, इस तरह की उम्मीद होती है। लेकिन ये तस्वीरें शर्मसार कर रही हैं। इन तस्वीरों के बाद कोई ले रहा है इनको गंभीरता से कि नहीं? गंभीरता दिख रही है। और अगर हम कहें जो लेटेस्ट अपडेट है, इस मामले के बाद 24 घंटे के अंदर डीसी की एक टीम ने सदर अस्पताल का आज निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद स्क्रीनिंग सेंटर काउंटर बनाए जा रहे हैं। और ये इस यहाँ से बनाया जा रहा है, डीसी ने बताया है कि हम इस स्क्रीनिंग काउंटर के जरिए वैसे मरीज जो सदर अस्पताल पहुंचेंगे, किस मरीज को किस तरह की व्यवस्था चाहिए, किस तरह का इलाज चाहिए, उसमें कहीं कोई देरी ना रहे, इसके लिए अब स्क्रीनिंग काउंटर खोले जा रहे हैं ताकि जो घटना घटी है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी तरफ जो आपने बात कही है, ये बात सही है कि जब सूबे का स्वास्थ्य मंत्री अगर उस अस्पताल में हो तो सजगता और ज्यादा बरतनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। अविनाश, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त है। लेकिन बड़ा सवाल अविनाश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस महिला के साथ जो हुआ, इसके पिता की जान चली गई लापरवाही की वजह से, उन लोगों के खिलाफ, उन डॉक्टर्स के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? ये बड़ा सवाल है। एक मिनट बाबू, मैं बात लो